सभी को मिले। हरियाणा में विधान चुनाव गर्मी पकड़ चुका है। सभी नेता अपने इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। हम मौजूद हैं जनता का ओपिनियन जानने के लिए। तो रेवाड़ी विधानसभा में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां से एमएलए रहे हैं चिरंजीवी राव, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं इस बार उनका चुनाव का नैरेटिव क्या है। तो आपका स्वागत है सर। पहले तो आप इस बार चुनाव में किस नैरेटिव के साथ जा रहे हैं? हम विकास के ऊपर वोट मांग रहे हैं। जो हमने काम किया 10 साल मेरे पिता जब यहाँ मंत्री रहे, 5 साल मैंने जो लोगों की सेवा करी, उसके ऊपर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं 3 साल आपके दादाजी रहे, 6 साल आपके पिताजी रहे। 3 साल नहीं, 3 बार। तो इतनी बड़ी लेगेसी आपके ऊपर है, उसका काम का बोझ भी होगा। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बोझ नहीं है जी, वो तो मेरी जीवन भर की कमाई है। जो उन्होंने काम यहाँ पर किया उसके नाम पे मैं वोट मांग रहा हूँ। चाहे यूनिवर्सिटी बनवाई हो, चाहे कॉलेजेस बनवाए हो, ITI आई है, ट्रॉमा सेंटर आए हो, सामुदायिक भवन आए। हम तो इस धरती का हमेशा एहसानमंद रहेंगे, यहाँ के लोगों का एहसानमंद रहेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद रखा, इतनी बार यहाँ से बनाकर भेजा। और मैं तो ये कहूँगा आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की सेवा मैं इसी तरह करता रहूँ। तो जैसे कांग्रेस पार्टी ने 5 घोषणाएं की हैं, उसके 7 घोषणाएं करेंगे। 7 उसमें बीजेपी ने भी काउंटर में कुछ घोषणाएं करी हैं, हालांकि वो उससे छोटी घोषणाएं हैं। जैसे छोटी नहीं, हमारी घोषणाओं को उन्होंने कॉपी करा है। हमने अभी 2000 रुपये कहा तो उन्होंने 100 रुपये बढ़ा के उसको 2100 कर दिया। हमने कहा हम जो सिलेंडर है 850 का 500 का कर देंगे, उन्होंने वही बोल दी हमारे बाद। तो वो कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। जनता बहुत समझदार है। अगर उनको ये 500 करना था और 2100 रुपये करना था तो अभी करे। अभी वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, अभी क्यों नहीं करते हैं? तो केवल मात्र झूठ बोलने का काम बीजेपी करती है। झूठ को लोग समझ चुके हैं, आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। मैं आपकी 2-3 जगह कैंपेन को कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं जो गारंटी है उसके बारे में। तो आपको लगता है ये हर एक आदमी तक, उनके अंडरस्टैंडिंग तक आप पहुँचा पाएंगे चुनाव तक? देखिए, हमारा घोषणा पत्र है, ये तो हम लोगों तक पहुंचाएंगे ही। जो हम लोगों को देने की बात करें, जो हम लोगों के लिए करेंगे। बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र बताती है, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लेके आती है। चुनाव तो उसी के ऊपर लड़ा जाता है। तो अभी जो सीट आपकी मैं कवर कर रहा हूँ, इस पे एक आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है, एक बीजेपी से। बीजेपी से जो कैंडिडेट है उसका आप बता रहे हैं वो दूसरे हलके से हैं। मैं बता नहीं रहा, वो है ही दूसरे हल्के से। अच्छा, मैं बता नहीं रहा हूँ, वो है ही दूसरे हल्के से। तो जो आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट है उनको आप किस तरह से आंक रहे हैं? वो 7-8 साल से गायब थे, आए नहीं लोगों के बीच में। और वो टिकट भी ऐसी पार्टी के लेके आए, आम आदमी पार्टी की, जिसने ना अभी तक पंजाब ये कहता है कि हमें हमारा का पक्का पानी नहीं देगा, दिल्ली भी ये कहता है हमारे हक का पानी नहीं देगा। जब जो सरकारें हमें एक बूंद पानी का नहीं दे सकती, उनको हम वोट क्यों देंगे ऐसी पार्टियों तो को? आपकी एक बार तो उनकी गठबंधन से चर्चा चल रही थी आम आदमी पार्टी से। गठबंधन में हमने चुनाव भी लड़ा था। हम गठबंधन जो था वो नेशनल लेवल के ऊपर था। स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है, नेशनल पॉलिटिक्स अलग होती है। उस वक्त हमें बीजेपी को हराना था, क्योंकि बीजेपी हमारे लिए ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो देश को बांटने का काम कर रही है। आज हमारे प्रदेश का मामला है तो प्रदेश के अंदर हम प्रदेश के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तो जो बीजेपी का नैरेटिव रहता है, उनका नेशनलिज्म का नैरेटिव हुआ, रिलीजन का नैरेटिव ही रहता है। वो हरियाणा में कितना, असलियत में वो सही आपने कहा, नैरेटिव ही रहता है। वो करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। वो गौ माता के ऊपर राजनीति करते हैं। पर आप अगर रेवाड़ी में आए होंगे तो पूरे शहर में आप घूम के देखेंगे, आपको कितनी गौ माता यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सड़कों पर काफी मात्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल वो बात करते हैं, करते कुछ नहीं। अगर उनको करना होता तो हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते, जहाँ पर उनकी सेवा होती। केवल मात्र कहने से नहीं। वो ये कहते हैं हम भगवान राम को लेके आए। अरे भगवान राम को तुम कौन होते हो लाने वाले? जिसको सबने बनाया तुम कहते हो उसको तुम लेकर आए हो। तो ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक कैंपेन में मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व की मैंने, आपको डिप्टी CM बताया जा रहा है, तो इसमें क्या बात है? देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे इलाके को हमारा हक है जो चाहिए। आने वाले समय के अंदर हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम इसकी बात को कह रहे हैं और हमें गर्व है इस बात के लिए कि दक्षिण हरियाणा से हमेशा सरकारें बनाई हैं और अब की बार भी दक्षिण हरियाणा सरकार बनाएगा। तो जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब आज जम्मू कश्मीर का जो दौर था वो तकरीबन आज फिनिश हो गया है। उसके बाद वो यहाँ पर रैलियाँ करेंगे और जो उनका जो अपना नैरेटिव होता है बीजेपी का, हालांकि वो उसने बूम नहीं किया है।
अगर वो उसको बूम करा देते तो आप काउंटर नैरेटिव के लिए सिर्फ ये योजनाएं रहेंगी या कुछ और भी लाएंगे? देखिए, हम काम की बात करते हैं विकास के ऊपर, उनकी तरह हम धर्म पे राजनीति नहीं करते। धर्म को हम सब मानते हैं, जितने भी हम हिंदू हैं, हमारे दिल में भगवान बसते हैं। हमें ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना भगवान को प्रेम करते हैं। और मैं कहता नहीं कि मैं ही नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंदर हैं, उनको बताने की ज़रूरत थोड़ी है कि हम भगवान को किस तरह से मानते हैं। भगवान हमारे अंदर है, हमें भगवान ने बनाया है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है इस बात को। आप इतने दिनों से इस असेंबली में घूम रहे हैं, तो आप टॉप मोस्ट समस्याएं क्या लगी जो जनता की उसको एड्रेस होना चाहिए? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आज बुरा हालात है शहर में, कहीं भी चले जाओगे टूटी सड़कें हैं। आज आप देखो सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, बेसहारा पशु हैं पूरे शहर के अंदर। हमारी माताओं बहनों को कितनी दिक्कत है महंगाई की वजह से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी आपके चुनाव प्रचार में आते हैं, उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? तेज प्रताप जी मेरे साले हैं जी, उनके साथ अनुभव कैसा रहेगा? मतलब वो एक बड़े जॉली किस्म के आदमी हैं। जॉली नहीं जी, जो उनके मन में है उसको कहते हैं। वो दिल से बात करते हैं राजनीति, वो दिमाग से नहीं राजनीति करते। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे रेवाड़ी से कैंडिडेट चिरंजीव राव, जो यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।